गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी लैपटॉप को आप पावर ऑन कैसे कर सकते हो। मेरे केस में अगर मैं बात करूं तो मेरा डेल का लैपटॉप है, आप जैसा देख पा रहे होंगे। और डेल के लैपटॉप में ज़्यादातर बटन्स यहाँ पे पावर बटन्स दिए गए होते हैं। तो मेरे केस में भी यहाँ पे दिया गया है पावर बटन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। या फिर इस जो ये पट्टी दिख रही है, इस पट्टी पे ज़्यादातर बटन्स दिए गए होते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पे मेरा बटन दिया गया है और मैं इसको एक बार प्रेस करूँगा। प्रेस करते ही लैपटॉप ऑन होना शुरू हो जाएगा। तो आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखे। तो ये पावर ऑन आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग दे सकता है, यानी कि आपका जो प्रोसेसर है कितना स्पीड में वर्क करता है। तो मेरा सिस्टम देखिए काफ़ी अच्छा खुल रहा है। ये कुछ समय ले सकता है, तो आप घबराएं ना, फिर उसके बाद सिस्टम ऑन हो जाएगा। सिस्टम को खुलते ही आपके सामने एक ऐसा स्क्रीन आ जाएगा और इस स्क्रीन को हम पूरा का पूरा इस पूरी स्क्रीन को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। समझ में आया? इस पूरी स्क्रीन को आप डेस्कटॉप बोलोगे और इस डेस्कटॉप पे ये जो दिए गए हैं ये फाइल्स या फिर आइकन्स, तो ये पूरे के पूरे आइटम को आप आइकन्स बोलोगे। यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ों को आइकन्स बोलोगे। और यहाँ पे दिया गया होगा स्टार्ट। स्टार्ट को क्लिक करते ही आपको ढेर सारा ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ से आप किसी भी फाइल्स या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे सेटिंग्स दिए गए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यहीं पे बता दूँ कि पावर बटन भी दिया गया है, जिससे आप सिस्टम को स्लीप मोड में या फिर शट डाउन या फिर रीस्टार्ट कर सकते हो। तो अभी मैं इस ऑप्शन से बाहर आता हूँ। और सेकंड नंबर पे दिया गया है कि सर्च बॉक्स। आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करके फाइल या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं जो आपके सिस्टम में है। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। दूसरा ऑप्शन है टास्क टू करटाना, यानी कि यहाँ पे बोल की चीज़ें कर सकते हैं, आप मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा बता रहा है कि माइक का प्रॉब्लम है, यानी कि मेरा माइक थोड़ा सा ख़राब हो गया है इस लैपटॉप का। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टास्क व्यूअर दिया है। टास्क व्यूअर को जब आप ओपन करोगे तो आपके सामने ये एक ऐसा स्क्रीन आएगा। यहाँ से आप टास्क व्यूअर का मतलब ये होता है कि ढेर सारे एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए नया नया डेस्कटॉप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे न्यू डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दूसरे डेस्कटॉप पे आ सकते हैं। फिर यहाँ से और एक आध डेस्कटॉप ले सकते हो, लेकिन इसको बंद कर देते हैं। ये ढेर सारे एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग डेस्कटॉप लेते हैं। उसके बाद दिया है ये फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर, इसको क्लिक करते ही ये फाइल्स खुल जाते हैं हमारे, जहाँ पे आपके डेटा को स्टोर किया जाता है आपके लैपटॉप में। तो यहाँ फाइल एक्सप्लोरर पे जाके आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, ऑडियो वीडियो या फिर अपने फाइल्स को। और दिया है इस पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। जैसे हम प्ले स्टोर यूज़ करते हैं, गूगल द्वारा प्रोवाइड होता है, वैसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी है, जहाँ से हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लैपटॉप या फिर कह लें कि कंप्यूटर के लिए डाउनलोड करते हैं। और दिया है मेल, यानी कि जैसे हम मेल को अपने मोबाइल से दूसरे को मेल करते हैं, वैसे आप कंप्यूटर सिस्टम से भी मेल कर सकते हो। और ये वाला ऑप्शन दिया है माइक्रोसॉफ्ट एज, एक ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ये प्रोवाइड किया गया है। और इस पट्टी को, जो ये आपको नीचे दिख रहा है, ये वाइट कलर का जो पट्टी जो दिख रहा है, जिस पे मैं अभी सब बता रहा हूँ, इस पट्टी को आप टास्क बार बोलते हो। देखिए आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है टास्क बार ना, तो ये टास्क बार होता है, ये वाला पट्टी। और यहाँ पे आगे अगर मैं बात करूँ तो आगे यहाँ पे
विंडोज़ की सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ हैं। और यहाँ पे वन ड्राइव दिया गया है। वन ड्राइव का मतलब जैसे हम लोग का गूगल ड्राइव काम करता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे वन ड्राइव भी काम करता है। उसके बगल में चार्जिंग का दिया है, यानी कि आप देख सकते हैं कि आपकी बैटरी कितनी % चार्ज है और कितना चलेगा। तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट दिया है कि अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है तो यहाँ पे वाईफाई या फिर नेटवर्क ऑन दिखाएगा, और यहीं से आप एरोप्लेन मोड में कर सकते हैं अपने सिस्टम को, और यहीं से वाईफाई को भी कनेक्ट करा सकते हैं। यानी कि ये नेटवर्क से रिलेटेड है। अगर आपके सिस्टम में कोई नेटवर्क लिंक है तो दिखाएगा। और यहाँ पे स्पीकर दिया है। स्पीकर यानी कि आप अपने सिस्टम के आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हो। और उसके बगल में है कि आपका जो कीबोर्ड है वो किस टाइप का है, तो आप अपने कीबोर्ड को अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में रखा हूँ इंडिया का। और उसके बगल में है कैलेंडर, तो आप कैलेंडर को भी एक्सेस यहाँ से कर सकते हो। और उसके जस्ट बगल में एकदम लास्ट में दिया गया होगा, जैसे हम लोग मोबाइल की स्क्रीन को ऊपर से स्क्रॉल करते हैं तो हमें ऑप्शन दिखता है, वैसे यहाँ पे एक बार क्लिक करते ही ये नोटिफिकेशन बार होता है। तो यहाँ पे आपके नोटिफिकेशंस यहाँ पे आएंगे तो दिखेंगे। और इसमें ढेर सारी सेटिंग्स की भी ऑप्शन दिए गए हैं, जिसको आप ऑन ऑफ, ब्लूटूथ को ऑन ऑफ कर सकते हो, नाइट मोड कर सकते हो ना। नाइट मोड करने से थोड़ा सा लैपटॉप का रंग देखो ऐसा हो गया है, इसको ऑफ कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ से ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो ना, तो ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे कोई सिस्टम कनेक्ट करा सकते हो, और नेटवर्क का भी यहाँ पे अगर कनेक्टेड होगा तो यहाँ से दिखा देगा। और यहाँ पे ऑल सेटिंग दिया है, तो सेटिंग्स में जाके आप सेटिंग्स को कर सकते हो। और मैंने आपको बता दिया कि ये टास्क बार है, और इस पूरी की पूरी स्क्रीन को डेस्कटॉप बोलते हैं। और आप जब सिस्टम को ऑन करते हैं तो पहला मेन बात ये होता है कि आप माउस के राइट बटन को क्लिक करके आप सिस्टम को पहले 6 से 7 बार से 10 बार रिफ़्रेश करें। यहाँ पे देखो रिफ़्रेश का ऑप्शन दिया है, रिफ़्रेश कर लें, क्योंकि आपका सिस्टम स्लीप मोड में चला जाता है। उसको एक्टिव करने के लिए और सभी चीज़ों को अपडेट करने के लिए, कह लो कि बूस्ट करने के लिए हम लोग रिफ़्रेश करते हैं कि सब मेरा सिस्टम अच्छे से चले। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जितनी बार कर सकते हैं रिफ़्रेश अपने सिस्टम को। इससे आपका सिस्टम काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अपने सिस्टम को कैसे पावर ऑफ करोगे। तो उसके लिए पहले यहाँ पे मैं दो तरीका है। शॉर्टकट मैं नहीं बताऊंगा अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको स्टार्ट बटन से। यहाँ पे जो लास्ट में दिया है स्टार्ट को क्लिक करते हैं और हल्का सा ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे दिया है पावर को, बटन को ऑन करते ही आपको स्लीप मोड, शट डाउन मोड, रीस्टार्ट मोड दिख रहा है। इसमें से शट डाउन मोड को चुन लीजिए। अब आपका सिस्टम क्लोज हो गया है।